अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मैंगो स्क्वैश बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 2 किलो आम लिए हैं और 2 किलो ही चीनी ली है, लेकिन मैं ये सारी ऐड नहीं करूँगी। थोड़ी सी मैं इसमें से बचा लूँगी और चख के फिर मैंने ऐड करनी होगी तो मैं करूँगी, ठीक है। इसके लिए मैंने ये देखें इस तरह के आम लिए हैं। ये देखें इस तरह के आपने आम लेने हैं। ये मेरे अपने घर के आम हैं। इनको मैंने उतार के 2-3 दिन के लिए रख लिया था। जब ये अंदर से इस तरह के पीले हो गए हैं ना, फिर मैंने इनको इस तरह काटा है। फिर मैंने इसकी स्क्वैश बनाने लगी हूँ। अब ये देखिए, इससे इसमें मुझे कलर नहीं ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इसका कलर येलो हो चुका है, ठीक है। और ये मीठे भी हो चुके हैं। इसमें मुझे चीनी भी कम ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। आपने भी इसी तरह करना है। इस तरह मेरे तरीके से आप इस तरह बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे मैंगो स्क्वैश बनेगी, ठीक है। ये देखें, इनको मैंने काट लिया रफली और इसमें मैं इतना पानी डालूंगी कि ये बिल्कुल अंदर सारे डूब जाएंगे और इनको मैं बॉईल कर लूँगी, ठीक है। चले आइए इसको अब कुक करते हैं। ये देखें मैंने आमों में पानी डाल दिया है। ये देखें इतना पानी होना चाहिए कि सारे आम नीचे हों, ठीक है। अब मैं इसको बॉईल करूँगी। जब ये गल जाएंगे फिर मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी, ठीक है। ग्राइंड करके और इनको छान लूँगी। फिर मैं इसको चीनी डाल के दोबारा से कुक करूँगी। इसको बॉईल करते हुए अगर इसके ऊपर झाग आएगी ना तो वो फिर आपने उतार देनी है, ठीक है। और अच्छी तरह से इसको कुक कर लें आप। ये देखें आम हमारे गल चुके हैं, बिल्कुल गले होने चाहिए ये। अब मैं इनको ठंडा करूँगी, फिर मैं इनको ग्राइंड करके छान के फिर मैं इसको बाकी का काम इसको करती हूँ। ये देखें अब मैं इसको मैंने ग्राइंड कर लिया इसको। अब मैं इसे छान लूँगी। बिल्कुल अच्छी तरह से इसको मैं छान लूँगी ताकि बिल्कुल स्मूथ पल्प हमारे पास आ जाए। ये देखें ये हम ज़ाया कर देंगे, इसको वेस्ट कर देंगे, ये नहीं डालेंगे, ठीक है ना। और इसी तरह मैं बाकी का भी सारा पल्प इसी तरह इसको ग्राइंड कर लूँगी, ग्राइंड करके और छान लूँगी, ठीक है। ये देखें मैंने फाइन पेस्ट बना लिया इसका पल्प। ये देखें अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। ये मैं सारी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि आम हमारे मीठे थे, इसलिए मैं ये सारी चीनी, अगर आप खट्टे आमों की बनाएंगे फिर आपको चीनी भी ज़्यादा ऐड करनी पड़ेगी और कलर भी ऐड करना पड़ेगा। ये देखिए मेरे आम भी मीठे थे थोड़े और इनका कलर भी येलो था, इसलिए मुझे कलर भी ऐड करना नहीं पड़ा इसमें। और आपने इसको मीडियम आंच पे पकाना है। चीनी की घुलने तक इसको पका लें, फिर इसको टेस्ट करें। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप और चीनी ऐड कर लें। अगर आपको ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए, थोड़ा खट्टा चाहिए तो फिर ना करें। ये देखें चीनी मैंने डाल दी थी। मुझे मीठा चाहिए था इसलिए मैंने बाकी की चीनी भी ऐड कर ली थी। अगर आपको ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए तो आप चीनी ऐड ज़्यादा ना करें। ये देखिए मैंने कलर भी ऐड नहीं किया, इसका खुद से कलर येलो है क्योंकि मेरे आम येलो थे। बिल्कुल कच्ची कैरियाँ नहीं ली थी मैंने। चीनी डाल के आपने फिर इसको 15-20 मिनट पकाना है और फिर ठंडा करके इसको आपने बोतलों में भर के फ्रिज में रख लेना है, ठीक है। जो आपको बोतल चाहिए होगी उसको आप फ्रिज में रखें, बाकी आप फ्रीज कर लें। फिर जब आपने यूज़ करनी हो तो उसको निकाल के फ्रिज में रख लें, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैंगो स्क्वैश हमारी तैयार है। बहुत टेस्टी बनी है। इतने गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी मैंगो स्क्वैश बना के पिएं और मुझे दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।